अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है फंक्शंस, जो कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़रूरी होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, और हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान करते हैं, हेल्प आउट कर देते हैं हमें, ठीक है, हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शंस के लिए हम दोबारा से एक नई फाइल बना लेते हैं, फंक्शंस डॉट एच टी एम एल। अच्छा, फंक्शन नहीं रख लेता, फंक्शन प्रैक्टिस कर लें, क्रैक कर लें, क्योंकि फ़ंक्शन कीवर्ड भी है ना, मतलब फ़ंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक स्पेसिफिक वर्ड है, तो कभी कभी इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए वो कीवर्ड नहीं लिखा करें। कोई उर्दू का लेटर जोड़ दें, ठीक है, कोई या कुछ और वर्ड जोड़ दें, तो कभी कभी एरर आ जाता है इस वजह से, ठीक है। और अच्छा, अब हम यहाँ पे दोबारा टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए पहले हम हेडिंग डाल के लिख लेते हैं h1 फंक्शन, और हम फाइल को रन करके देखेंगे भाई कि हमारा आउटपुट आया नहीं आया, ठीक है। तो ये ओपन विद लाइव सर्वर हम करेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आपको करनी पड़ेगी VS कोड पे, वो मैंने एक इनेबल करी हुई होती है, ठीक है। यहाँ से जाके आप लाइव सर्वर लिखेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे, और दूसरा ऑटो सेव आप इनेबल कर देंगे, तो आपको कंट्रोल एस बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। ग्रे यहाँ पे आइकन नहीं आ रहा, ठीक है, डॉट नहीं आ रहा। अच्छा, अब हमें फंक्शन हमें स्क्रीन पे लिखा रहा क्या, हमें स्क्रिप्ट चलानी है, तो स्क्रिप्ट का टैग लिख के सबसे पहले एक लॉक करके देख लें ये चल रही है, कुछ भी आप लिख लें ताकि हमें पता चल जाए भाई कि हमारी स्क्रिप्ट का टैग हमने काम अब तक सही किया है कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया थोड़ी थोड़ी लाइन के बाद रन करके देखा करें, ठीक है। हमें ये आउटपुट नज़र आ रहा है, मतलब हमारा कोड स्क्रिप्ट तक आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है जी, फंक्शन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, फंक्शन अगर मैं एक लाइन में हम डिफाइन करें, इनपुट वर्सेस आउटपुट, या फिर यानी कि गिव सम इनपुट एंड रिसीव एन आउटपुट, यानी कि इसको एक डब्बा समझ लें, एक मैजिक बॉक्स समझ लें, ठीक है। इसको आपने कुछ इनपुट देना है, ठीक है, और उसने कुछ आउटपुट हमें दे देना है, ठीक है। तो यूँ समझ लें कि इस, और ये डिफाइंड, इसमें हम कुछ भी फंक्शन में लिख सकते हैं कि यार जो इनपुट आया उसके बेसिस पे ये कुछ काम करेगा और हमें रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट डेफिनेशन, ठीक है, जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको एक्चुअल हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके भाई ये क्या होता है फंक्शन। और फंक्शन मिसाल के तौर पर बनाते कैसे हैं, आप फंक्शन लिखेंगे और अपने फंक्शन का नाम जो है ना कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ मेरा प्रिंट फंक्शन, FN लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये होता है, ठीक है। ये हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। अब हमें इसको कुछ इनपुट देना है, तो यानी कि ग्रीटिंग, मेरा ग्रीटिंग फंक्शन कर लेते हैं। ये ग्रीटिंग फंक्शन हम बना रहे हैं, मतलब कि भाई ये जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह करना है इसने, और किसको करेगा भाई, मिसाल के तौर पर जो भी जिसको भी करेगा ना उसको हम नाम देंगे, जो भी नाम होगा इनपुट, गुड मॉर्निंग अहमद, गुड मॉर्निंग अली, तो नेम में इसको इनपुट आएगा, तो इसने कहना है, रिटर्न करना है हमें हेलो प्लस नेम। यानी कि अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, ये इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट हमें देता है, तो ये समझ लें कि ये इस फंक्शन का इनपुट होगा। जो भी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है वो इसका इनपुट है, और जो रिटर्न एक स्टेटमेंट होती है रिटर्न के साथ, रिटर्न के बाद जो भी लिखा होता है वो होता है इसका आउटपुट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉमेंट डाल के लिखूँ हेयर नेम इज़ इनपुट एंड अगली लाइन में लिख दूँ रिटर्न हेलो प्लस नेम इज़ आउटपुट। यहाँ पे मैं हेलो को स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ, ना भी लिखूँ, देखिए कमेंट है, मसला नहीं है, मैं स्ट्रिंग डाल भी दूँ चले, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये कमेंट्स भी हम शुरू में लिख देते हैं कि फंक्शन का इनपुट आउटपुट क्या है, वैसे जनरली भी हमेशा ही लिखी जाती हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। अच्छा, अब ये ग्रीटिंग फंक्शन है। अच्छा, अब ये चलेगा नहीं, अभी हमारे स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, हमें फंक्शन को करना पड़ता है कॉल, ठीक है ना। हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे भाई, हम ये जो फंक्शन, अब पहले बनाने का तरीका ये था कि फंक्शन लिखते थे, ठीक है, एक बनाना होता है और कॉल करना होता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ फिर से, फंक्शन बनाना एंड कॉल करना। बनाना आपने देख लिया, हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, इसे कीवर्ड कहते हैं, लेकिन कलर भी इसका चेंज है ना। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये लिख दूँ तो ये देखें अब ये फंक्शन नहीं रहा, अब देखें एरर भी आना शुरू हो गए, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूंगा और अब सही होगी। ये फंक्शन कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब जावास्क्रिप्ट के रिजर्व वर्ड होते हैं, जावास्क्रिप्ट इन्हें पहचानता है कि यार ये मैंने इसको कैसे ट्रीट करना है, फंक्शन लिखा है तो मतलब आगे एक फंक्शन आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बनाने का तरीका। अब कॉल करने का तरीका, कॉलिंग अ फंक्शन।
फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। मेरा ग्रीटिंग FN पर आ रहा है ना, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, या मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं टाइप करूँगा ना तो गलती हो जाएगी, कॉपी पेस्ट कर लें, या फिर आप जो इंटेलिजेंस में आ रहा है ऑप्शन उसको सेलेक्ट करें। अच्छा, अब यहाँ से इनपुट जाना है ना, इनपुट अब मैं खुद कुछ लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अवेश, अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं शुरू में, और हमें इसका तो आउटपुट भी आ रहा है ना रिटर्न, उसको हमें किस में सेव करा लेते हैं, बार str। मिसाल के तौर पर एक स्ट्रिंग आउटपुट आ रहा है ना, तो वो हमने सेव करा लिया इसमें str में, ठीक है। और अब मैं console.log कर दूंगा अपना str, जो भी मेरे पास रिटर्न आया है आउटपुट वो रिटर्न करूँगा। अब देखते हैं मेरे पास console.log क्या हो रहा है, हेलो अवेज, ठीक है। ये मेरे पास हो रहा है आउटपुट, यानी कि, और अब देखें यहाँ थोड़ी सी एक स्पेस लगा देता हूँ मैं। अब जाते हैं, ये ऑटो सेव हो रहा है और रिलोड भी हो रहा है, तो स्पेस भी आ गया, हेलो वेस। अब अगर हम ये करें कि फंक्शन की ख़ास बात ये होती है कि इसको जितनी बार आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं, अब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैं आगे लिख दूँ अली, ठीक है, तो अब क्या होगा आउटपुट, क्या हेलो वेस हट जाएगा, नहीं, हेलो वेस भी रहेगा और उसके नीचे हेलो अली आ जाएगा। यानी कि अब फंक्शन का आपको यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा समझ में आया है कि एक पीस ऑफ कोड जो आपने लिख दिया है उसे आप जितनी बार कॉल करना चाहें, जितनी बार यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं एक और बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, खान कर लेते हैं, शाहरुख खान कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो शाहरुख खान, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने बोला कि मेरे पास जो इनपुट आ रहा है मैंने उसको हेलो के आगे वही लगा के रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये इसका इनपुट है, ये पूरी चीज़ इसका आउटपुट है, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, अच्छा फंक्शन आप जितने बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि बस फंक्शन से पहले आपने फंक्शन लिखना है। अब ये तो हो गया इनपुट आउटपुट का सिस्टम, लेकिन जावा और किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन ऐसे ही ट्रीट करते हैं, एक इनपुट दो उसका कोई ना कोई आउटपुट होगा। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में ये थोड़ा सा फॉरगिविंग लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कभी कभी ऐसा हो, कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका इनपुट ना हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब उस और आउटपुट ना हो तो भी चल जाएगा। हम ये दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, अगर कोई इनपुट ना हो, फंक्शन विद नो इनपुट, ठीक है, वो कौन सा फंक्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पर फंक्शन से हेलो वर्ल्ड, इस फंक्शन ने सिर्फ हेलो वर्ल्ड कहना है और इसका कोई इनपुट नहीं होगा। कोई इनपुट नहीं होने का मतलब ये है कि मैं ब्रैकेट के अंदर फिर कुछ भी नहीं लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट बनाऊंगा ज़रूर और खाली ब्रैकेट लिखूंगा, ठीक है। ये तो फंक्शन की पहचान है, जो मैं टिप्स देता हूँ आपको, यही उसकी पहचान है फंक्शन की। बनाते वक्त भी राउंड ब्रैकेट लगेंगे और कॉल करते वक्त भी राउंड ब्रैकेट लगेंगे ही। जब भी राउंड ब्रैकेट आपको नज़र आए जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप समझ जाएं ये एक फंक्शन है, आंख बंद करके समझ जाएं, ठीक है। मैंने आपको एरे की पहचान बताई थी, ऑब्जेक्ट की पहचान बताई थी, यही और इस तरीके से मैंने आपको फंक्शन की बताई थी। फॉर रिपीट रिवीजन, एरे की पहचान ये थी कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं, कॉमा सेपरेटेड। ऑब्जेक्ट की पहचान ये थी कि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कॉमा सेपरेटेड, की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन की पहचान मैंने क्या बता दी, इसमें राउंड ब्रैकेट लगे होते हैं, बनाते वक्त भी राउंड ब्रैकेट लगेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, और कॉल करते वक्त सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगेंगे और अंदर जो भी आर्गुमेंट है वो देंगे हम, ठीक है। से हेलो वर्ल्ड, इसने रिटर्न कर देना है फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसने क्या है, इसने इनपुट कुछ भी नहीं लेकिन आउटपुट है इसका। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा भाई, वार माई आउटपुट, कुछ भी लिख सकते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू से हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ मैं इसको कुछ इनपुट दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन आउटपुट मेरा किस में आ रहा है, माई आउटपुट में। अब माई आउटपुट में क्या है मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा console.log माई आउटपुट, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ जी, कि हमें अगर इनपुट ना भी हो तो आउटपुट हो, ऐसा पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अंदर, ठीक है। और भी जगहों पे ये होता है, लेकिन आपको जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक पॉसिबल सिनेरियो है कि इनपुट कुछ भी नहीं, आउटपुट है। अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो पे चल लेते हैं, ऐसा फंक्शन जिसका चले इनपुट है आउटपुट नहीं है, फंक्शन विद नो आउटपुट, ठीक है, और इनपुट बट नो आउटपुट, फंक्शन विद इनपुट बट नो आउटपुट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन कैसे क्या होगा, उसकी लुक एंड उसको वो कैसे बनेगा, देखें। जिसकी कोई इनपुट तो होगी, तो हम ले लेते हैं फंक्शन का पहले एक नाम सोच लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हम उर्दू में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ग्रीटिंग फंक्शन ही बनाते हैं, ग्रीटिंग FN, और इसको हम देंगे इनपुट दे देंगे नेम की जगह पे दे देते हैं फुल नेम, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पूरा नाम उर्दू में लिख लेते हैं, ताकि आपको, मैं उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे जो इनपुट, ये जो नाम हम रख रहे हैं, हम अपने नाम रख रहे हैं, ये हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब पूरा नेम हमने रख दिया कि इसको इनपुट आएगा और इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, यहाँ पे मैं रिटर्न लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो फिर क्या करेगा, चले नॉर्मली console.log तो हम इसमें लिख सकते हैं ना, इसके अंदर हम जितनी लाइन चाहें लिख सकते हैं, हेलो प्लस
आगे हम लिख देंगे पूरा नेम, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ कंसोल लॉग कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर हम अब इसको कॉल करना हो तो कॉल तो सेम उसी तरीके से होगा, फंक्शन का नाम लिखें और जो इसे इनपुट चाहिए वो दें। इसको मैं इनपुट देता हूँ पूरा नेम में आमिर खान, ठीक है। तो ग्रीटिंग एफएन में इसको इनपुट चला गया आमिर खान, कंसोल डॉट लॉग ये कर देगा हेलो आमिर खान, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे जो भी रिटर्न होता है वो मुझे कहाँ पे लिखता हूँ, एक लेफ्ट में वेरिएबल बना के सेव कर रहा होता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताएं क्या ये कंसोल डॉट लॉग होगा कि नहीं होगा, देखें ऑलरेडी होगा क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो हेलो आमिर खान यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सही है। तो ये हो गया कि अगर कभी कभी आउटपुट ना भी हो, सिर्फ इनपुट हो, या अब ये भी आप कर सकते हैं कि इनपुट भी ना हो और आउटपुट भी ना हो, ठीक है। फंक्शन नो इनपुट, ना इनपुट है, ना इनपुट ना ही आउटपुट, तो फिर ऐसा कैसा फंक्शन होगा, ठीक है। इसने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर देना है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप यानी कि आप इनपुट भी हटा दें और रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दें तो आउटपुट भी हट गया, ठीक है। ब्रैकेट भी खाली है तो इनपुट भी नहीं आउटपुट भी नहीं। अब सिर्फ इसे कॉल करें ना इनपुट ना आउटपुट, और ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आप ब्रैकेट हटा देंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। देखें हेलो आमिर खान के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, वैसे ब्रैकेट लगाएंगे आप तो फिर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, सही है। ब्रैकेट लगाना आप ये नहीं भूलिएगा, इसके एंड में कॉल करते वक्त भी आप एम्प्टी ब्रैकेट कॉल कर देंगे तो इसका कोई इनपुट नहीं है और ये कॉल हो रहा है और ना ही आउटपुट है, बस इसके अंदर जो लिखा था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गए, ये आपने देख लिया अगर इसका आउटपुट भी ना हो। अच्छा अब ये भी सीन हो सकता है कि इसके अंदर हों दो इनपुट, अब दो इनपुट वाले कर लेते हैं, दो यानी कि मल्टीपल। अच्छा ये जो इनपुट है इसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट और आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इनपुट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स फंक्शन के, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। और आउटपुट की पहचान ये है कि इस गिवन आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है ना। और आउटपुट जो है रिटर्न के बाद लिखा होता है वो आउटपुट होता है, और उसको जब आप उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, जो भी var str इजिकल टू लिखेंगे, जैसे मेरा गेटिंग एफएन के बाहर हमने str जो यहाँ लिखी होती है चीज़, तो वो इसका आउटपुट जो भी रिटर्न हो रहा होता है वो इस वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब हमने बनाना क्या है, अगर मल्टीपल आर्गूमेंट्स हो, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उससे पहले हमने जो भी कर लिया है फंक्शन विद इनपुट, विदाउट इनपुट, विद आउटपुट या रिटर्न, एंड विदाउट आउटपुट या रिटर्न। फंक्शन विद इनपुट या फिर आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट इनपुट या फिर आर्ग्यूमेंट्स, इनपुट को हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट फैंसी सा नाम है, बस ये आपने याद कर लें तो वेल एंड गुड, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी बात है। अच्छा अब उसके बाद हम चलते हैं, अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे जी, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन के लिए मल्टीपल इनपुट हो। फॉर एग्जांपल अगर वो हम बनाना चाह रहे हैं दो बंदों के नाम हो, तो दो बंदों को ग्रीटिंग कर रहा हो, ठीक है। ग्रीट ऑल, ठीक है। नेम 1 नेम 2, ठीक है। तो फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं अभी यहाँ पे, तो वो करेगा जी रिटर्न हेलो प्लस नेम 1 और फिर लिखेगा एंड, प्लस लगाना आप नहीं भूलिएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्लस हम क्यों लगा रहे हैं। ये प्लस आप समझ गए होंगे कि प्लस मैंने आपको, जैसे कि अगर मैंने नहीं बताया कि अगर दो स्ट्रिंग के दरमियान प्लस होता है तो वो स्ट्रिंग को क्या करता है, उसके आगे ही ऐड कर देता है। इसको कंकैटिनेशन कहा जाता है, यानी कि वो एक स्ट्रिंग के आगे ही अगला चीज़ मिला देगा। अगर नेम 1 में अवेस आ रहा है तो हेलो स्पेस अवेस कर देगा। प्लस मतलब उनको जमा नहीं करता, ये मैंने कंसोल लॉग में भी हम यूज़ करते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग को मिला के लिख देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। एंड नेम 2, ठीक है। अब मुझे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता तो नहीं है, देखें हेलो वर्ल्ड का कुछ भी नहीं आया, ये नहीं लिखा है, तो ये इसको कॉल करना पड़ता है। फंक्शन बनाने के बाद हमेशा ग्रीट ऑल। अब नेम 1 और नेम 2 मुझे खुद देने हैं कोई भी वेरिएबल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जी, लिख देते हैं असद, और इसमें लिख देते हैं जी अहमद, ठीक है। तो अब बताएं क्या आउटपुट होगा। अभी आउटपुट आएगा कोई, देखें अभी भी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा था, वो मैंने कहीं सेव ही नहीं किया। उसको मैं लिख लेता हूँ एक वेरिएबल बना के, मेरा माय
वेल कर लें, कुछ भी कर लें आप, ठीक है, माई वेल इज इक्वल टू, और हमने अब इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे माई वेल। अब देखें तो हेलो वर्ल्ड के बाद अब आ गया असद एंड अहमद, असद एंड मिल गया है, इसके दरमियान स्पेस देते हैं तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है, असद एंड अहमद। अब देखें स्पेस कहाँ देंगे, हमें नेम के बाद तो दे नहीं सकते, हम एंड से पहले दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हेलो असद एंड अहमद, तो हमने इस तरीके से 2 आर्ग्यूमेंट वाला देख लिया। अब 2 के बजाय अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो, ठीक है, तो वो कैसे होगा, हम इसी को कॉपी करते हैं और इसी को हम ऑल्टर करेंगे, यानी कि इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। ऑल्टर का सुना होगा ना आपने, कपड़े ऑल्टर करवाने हैं, कपड़े ऑल्टर करना है, वही है कि हम इस फंक्शन को ऑल्टर करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ऑल्टर का मतलब होता है, ठीक है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, नेम 1 नेम 2 कॉमा नेम 3, ग्रीट मैनी कर देते हैं इसका नाम, ग्रीट ऑल भी सही सूट कर रहा है, मैनी कर देते हैं, ग्रीट मैनी, और हेलो नेम 1 प्लस, अब एंड नहीं होगा, नेम 1 उसके बाद आता है कॉमा, जब 3 वैल्यूज़ हो तो 2 एक के बाद कॉमा 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 एंड में एंड आता है ना, तो हम फिर यहाँ पे एक प्लस बना के स्ट्रिंग बनाएंगे और कॉमा लिख देंगे और स्पेस लिख देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं ग्रीट ऑल की जगह पे कर दूंगा मैं ग्रीट मैनी, और इसके बाद असद अहमद, इसको हम कर देंगे 3 नाम है ना, तो अमर अकबर एंथनी कर देते हैं, सूट भी करेगा, ठीक है, अमर अकबर एंथनी सही है जी। और माई वेल मेरे पास बना हुआ था, क्या मैं दोबारा माई वेल यूज़ कर सकता हूँ, दोबारा हटा के हाँ कर सकते हैं, बार लिखूँ या ना भी लिखूँ तो भी फॉरगिविंग है, मुझे कोई मसला नहीं करेगा ये, ठीक है। और माई वेल में चला जाएगा, वही वेरिएबल मैंने ऊपर वाला यूज़ कर लिया, और कंसोल डॉट लॉग माई वेल किया मैंने ग्रीट मैनी, तो अमर अकबर एंथनी, हेलो अमर अकबर एंथनी आना चाहिए था, और क्यों नहीं आया अमर अकबर एंथनी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे मैंने लिखा है नेम 1 कॉमा लगाया, और नेम 2 तो लिखा ही नहीं, और नेम 3 तो लिखा ही नहीं, ठीक है ना। नेम 2 आएगा यहाँ पे और एंड नेम 3 हो जाएगा, तो पहले यहाँ पे प्लस बना के मैं लिख देता हूँ जी नेम 2, फिर प्लस बना के एंड आया, और नेम को 2 को कर दूंगा नेम 3। अब देखें जी हेलो अमर अकबर एंड एंथनी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ग्रीट मैनी, ये अगर हमें करनी हुई मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी भेजनी हो तो हम ऐसे भेजेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, अब हम देखेंगे, अच्छा ये तो हमने सारा स्ट्रिंग के अंदर खेला, इनपुट भी स्ट्रिंग था आउटपुट भी स्ट्रिंग था, थोड़ा नंबर पे कर लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है सम 2 नंबर्स, ठीक है ना, 2 नंबर्स, इसको 2 num1 कॉमा num2, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको क्यों ना num1 num2 के बजाय उर्दू में लिखूँगा कि आपको पता चले कि ये नाम हम खुद रख सकते हैं ना, पहला नम दूसरा नम, और इसको मैं बना दूँ सम 2 नंबर्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा जी, इन दोनों का सम रिटर्न करेगा, पहला नम प्लस दूसरा नम, उनको वो दोनों को सम कर देगा, प्लस अगर नंबर आते हैं तो उन दोनों को सम कर देता है। आपको पता है जावास्क्रिप्ट में आप याद रखें कि अगर नंबर्स होंगे तो वो प्लस नॉर्मली चलाएगा, 2 3 होगा तो 2 3 को जमा कर देगा, अगर स्ट्रिंग होंगे तो उनको वो कर देगा कनकैटिनेट, उसके आगे बना देगा, ठीक है ना, स्ट्रिंग तो सम नहीं होते ना, उसके आगे लिख देगा, वो रिटर्न कर देगा। अच्छा अब हमें सम 2 नंबर्स हैं, अब सम 2 नम्स को मैंने अगर कॉल करना है तो मैं इसे देता हूँ 4, तो चलो 44,5, मुझे इसका आउटपुट कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ क्रोम के ऊपर, क्योंकि देखें हेलो हमारे पर एंथनी बाद कुछ भी नहीं आया, तो मुझे इसका आउटपुट कहीं सेव कराना है, तो मैं लिख लेता हूँ वार, चलो वार ना भी लिखें, रिज़ल्ट, मेरा रिज़ल्ट एक बना लें वेरिएबल, और ये देखें अगर वार ना भी लिख रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था वो खुद ही समझ लेगा यार वार नया वेरिएबल आया भले, लेकिन वार वो खुद ही अज्यूम कर लेगा, मसला कोई नहीं है। अब मेरे रिज़ल्ट में आउटपुट आ गया, और वो भी अभी हमें दिखेगा नहीं जब तक हम कंसोल डॉट लॉग नहीं करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मेरा रिज़ल्ट, ठीक है। तो हमारे पास अब जो है 49 लिखा हुआ आ गया। इनफैक्ट अगर मैं ये करूँ कि मैं ये कमेंट कर दूँ और मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये प्रिंट कर दूँ सम 2 नंबर्स, तो देखें वो जो आउटपुट आ रहा है वो कंसोल डॉट लॉग कह रहा है कि वो आउटपुट इधर ही ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और कंसोल लॉग कर देगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा, 49 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नंबर वाला सिनेरियो, ठीक है। और अगर हमें करना हो जी अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा फंक्शन के अंदर एक ही लाइन लिखी थी, तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई ये हमेशा से कह लें कि एक ही लाइन लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन हो सकती है, पूरी कैलकुलेशन जितना लंबा आप कैलकुलेशन करने हो लिखें, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट एक ही बनती है। इसको चेक करने के लिए, इसको मैं समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फाइंड ग्रेटर नम, ठीक है ना, 2 नंबर इसे मिल रहे हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ num1 लिख लेते हैं, चलें num2 लिख लेते हैं। अब इसने बताना है कि num1 बड़ा है या num2 बड़ा है। अच्छा अब हम इफ़ कंडीशन तो अब पढ़ चुके हैं, अब हम इफ़ यूज़ करके बनाते हैं, इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, इसका मैं कोई आउटपुट नहीं बनाने वाला, बस यहीं पे लॉग करवा दूंगा कि वो कंसोल डॉट लॉग num1 बड़ा है, ठीक है ना, और एल्स
अब एल्स वगैरह करूँ कि क्या करूँ, एल्स कर देते हैं। एल्स मैं आपको एक दो चीज़ें यहाँ पे और मज़े की समझाता हूँ। यहाँ में दो तीन तरीके हो सकते हैं ना, एल्स इफ num1 इज़ लेस देन num2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं लिख दूँगा जी num2 बड़ा है, सही है। और यहाँ पे आके मेरे पास अभी कुछ आएगा, वो कोड नहीं आएगा 49 का, अब मुझे इसको करना पड़ेगा जी कॉल, बिल्कुल ठीक है। और देखें यहाँ फंक्शन का ब्रैकेट ये शुरू हुआ था और ये ख़त्म हुआ। देखें मैं अभी देखें मैजिक भी देखें, मैं खाली इस ब्रैकेट पे खड़ा हूँ ना, यहाँ क्लिक किया तो इस पर भी एक स्क्वायर बना आ गया और इस पर भी स्क्वायर बना गया। ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ ख़त्म हुआ है। और कभी भी आपका सिंटेक्स थोड़ा जो है वो ख़राब हो जाए, इंडेंटेशन सॉरी, मिसाल के तौर पर ये आपका ब्रैकेट यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये आपका ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, कुछ कुछ आगे पीछे हुए में, तो आपने राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें, ये उसको खुद ही सेट कर देगा। देखा आपने, ये खुद ही सही कर दिया। और थोड़ी देर बाद चलाते रहा करें। अच्छा, फाइंड ग्रेटर नम1 बड़ा है num2 बड़ा है। अब ये कब कैसे शो करेगा, मुझे इसे करना पड़ेगा जी कॉल फाइंड, मेरे पास आ रहा है ग्रेटर नम और इसके आगे मैं ब्रैकेट लगाना नहीं भूलूंगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन को क्लोज, और इसको इनपुट भी जा रहे हैं तो इसको इनपुट भी दें num1 num2। मैं देता हूँ 4,5। बताएं जी क्या होगा, इफ़ में जाएगा वो num1 इस ग्रेटर देन num2, नहीं हो जाएगा एल्स इफ में। देख लेते हैं, हाँ num2 बड़ा है, आ गया जी। अच्छा, एक ये हो गया, एक मैंने मेथड आपको बताया था। अच्छा, इसको करते हैं कमेंट। अगर मैं डायरेक्ट एल्स लिखूँ वो भी चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कमेंट हटा देते हैं, ठीक है। num2 बड़ा है, देखें num2 बड़ा है, अब भी चल रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है, अगर मैं एल्स ना लिखूं, एल्स ना लिखते हुए डायरेक्ट ये लिख दूं, ठीक है, और एल्स ना लिखते हुए डायरेक्ट ये लिख दूं कंसोल डॉट लॉग num2 बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या मसला आएगा, देखें कि num2 बड़ा है हमें प्रिंट कर रहा है वो अब भी, ठीक है, क्योंकि इफ़ तो चली नहीं लेकिन ये चली गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये मसला तब करेगी हमें, अब क्या होगा, देखिए 5,4 क्या वो इस कंडीशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। num1 बड़ा है, ठीक है, तो हमें प्रिंट कर देगा 5 num1 5, यानी कि num1 बड़ा है। num1 बड़ा है तो प्रिंट करा उसने। एक और मैसेज आ गया num2 बड़ा है, तो दो मैसेज आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि देखिए ये तो चला लेकिन ये तो लिखा हुआ था तो ये भी चल गया ना। अब क्या करें, इसका भी एक हल होता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न लगा दें, ठीक है, या फिर यहाँ नहीं लगाएं। अगर आपने लगाना होगा रिटर्न यहाँ पे, आप यहाँ पे रिटर्न लगाएंगे। रिटर्न का ये करता है कि वहाँ से कोड चलना बंद हो जाता है। अगर वो इस इफ कंडीशन में आया है तो अब आप नहीं चाहेंगे कि अब आपका आगे का कोई भी कोड है वो चलना बंद हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ लगा देंगे रिटर्न। अगर ये प्रिंट हो गया तो वो रिटर्न कर देगा, आगे का कुछ भी नहीं चलाएगा, ठीक है। तो num1 बड़ा है आ गया, ठीक है। और अगर num2 बड़ा होगा, अब ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर 4,5 हम करेंगे तो अब देखें num1 बड़ा है तो नहीं num2 से, तो वो इधर भी नहीं आएगा, ना ही रिटर्न चलेगा। तो ये पूरी कंडीशन नहीं चलेगी, तो वो नीचे तो चलेगा ना, तो फिर num2 बड़ा है प्रिंट कर देगा। 4,5 में वो बोल देगा num2 बड़ा है, ठीक है। तो ये आप देखें एक रिटर्न का मैजिक यहाँ पे होता है कि रिटर्न लिख दें। अगर आपने कुछ भी नहीं रिटर्न कराना ना, आप खाली रिटर्न लिख दें, आपने कोड भी रोकना है ना कि यार फंक्शन आगे चलना बंद हो जाए, तो वहाँ आप लिख देंगे रिटर्न। तो ये एक मल्टीपल तरीके थे, इस फंक्शन को हमें मल्टीपल तरीके से हम बना सकते थे। अब दो तीन तरीक़ों से बनाए, जो भी बनाए, एल से लगा के बनाए, एल से आगे बनाए, और रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करके बनाए, ठीक है। भले मैं इसका आउटपुट कोई सेव नहीं कर रहा है, या एम्प्टी रिटर्न कर रहा है, तो फिर भी मैं इसको, लेकिन ये मेरे फ़ायदा क्या दे रहा है कि मेरी एग्जीक्यूशन को इसने रोक दिया, फंक्शन की एग्जीक्यूशन को, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला हमने अच्छा नंबर्स पे खेल लिया। अब अगर हम बूलियन करना हो, ठीक है, बूलियन के एग्जांपल ले लें। मिसाल के तौर पर अगर हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि भाई वो हमें बताएगा कि यार ड्राइविंग के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप वो एज की बेसिस के ऊपर उसको लेगा इनपुट एक एज, ठीक है ना, कैन आई ड्राइव, ठीक है ना। कैन आई ड्राइव का एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको ले लेगा एक एज इनपुट, ठीक है। और उसको जो है वो एज 18+ में, यानी कि या 16+ आप ड्राइव कर सकते हैं आपकी कंट्री में, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, टेक एज एज इनपुट, रिटर्न इफ़ यू कैन ड्राइव ओनली इफ़ यू आर अबव 16, ठीक है। अगर आप अबव 16 है तो आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है भाई, इफ़ लगाना है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 16, तो आप क्या कर देंगे जी, रिटर्न ट्रू, ठीक है। और फिर एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बनाना है, इसको कॉल करना है कैन आई ड्राइव। आपने एज दे दी जी 14 ईयर्स का बच्चा है, वो चेक करना चाह रहा था भाई, उसकी साइट पे गया, आपने वेबसाइट, अब समझें आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट है, आपने उसमें फंक्शन बनाया, वो अपनी इनपुट फील्ड में 14 लिख रहा है, गवर्नमेंट टेस्ट, आपने ये फंक्शन जो है उसमें आ जाएगा, और आप चेक करेंगे कि भाई वो एज ग्रेटर देन 16 है कि नहीं। 14 वाले को आप कर देंगे मना, आप इसको लिख देंगे, चलें कैसे चेक करेंगे, आपने लिख दिए ना, आउटपुट इज इक्वल टू कैन आई ड्राइव 14। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो अब मैं करता हूँ आउटपुट,
तो 14 वाले पे क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स। ऐसा अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ पूरा मैसेज वो दिखाए, मैसेज दिखा रहे होते हैं ना कि यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन ड्राइव, वो करना है। तो हम क्या करेंगे, देखें, इफ़ मैं लिखूँगा आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर वो आउटपुट ट्रू है तो फिर क्या करते हो, कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्राइव, ठीक है ना। और एल्स इफ लगाए हैं आपके आउटपुट इज इक्वल टू फॉल्स, लेकिन हमें पता है दूसरी इसमें फॉल्स ही होनी है, तो मैं खाली एल्स ही लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग सॉरी यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज, ठीक है। तो इसको क्या प्रिंट होगा, सॉरी यू आर अंडर एज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, आउटपुट के ऊपर किया। अच्छा, एक और, एक तो मैंने एलसी हटा दिया, इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ, इस पीस ऑफ कोड को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत डेप्थ में भी जाया करें। इसको मैं अगर खाली लिख दूँ इफ़ आउटपुट, ठीक है ना, इफ़ आउटपुट यानी कि ये खुद ही यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ही ये चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये नहीं चलता। अगर एक भी वेरिएबल लिखा हो ना तो उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो, नंबर हो तो ये ट्रू कंसीडर होता है, अगर ज़ीरो हो या फॉल्स हो तो ये इफ़ कंडीशन इसको फॉल्स रिटर्न करती है। ऐसे जावास्क्रिप्ट चलती है। आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे सारे सिनेरियोस, तो आपको और समझ आ जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा इफ़ आउटपुट सॉरी यू आर अंडर एज, तो अगर मैं यहाँ पे 14 की जगह इसको कर दूँ जी 18, तो 18 पे क्या हुआ, यू कैन ड्राइव। और अगर मैं 16 लिख दूँ तो क्या होगा, सॉरी यू आर अंडर एज। देखिए यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आई, मैंने क्या बोला था, इफ़ यू आर अबव 16, अबव 16 पे है ना, लेकिन 16 वाले को भी अगर हमें अलाउ करना है, इफ़ यू आर 16 और अबव, 16 और अबव, अगर मुझे 16 वाले को भी कराना है, 16 और अबव लिख दिया ना, अगर 16 वाले को भी अलाउ कराना है, भी 16 वाले को ये बोल रहा है सॉरी यू आर अंडर एज, 16 वाले को मुझे अलाउ करवाना है, तो हमें क्या करना, चेंजेस करने पड़ेंगे इस पीस ऑफ कोड में। आप बताएं ज़रा, गैस करें तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इफ़ यू हैव गेस्ड इट तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन में लिखा है एज इज़ ग्रेटर देन 16, ठीक है। एज इज़ ग्रेटर देन 16 हमें नहीं करना, हमें लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 16, एज उसकी बड़ी हो या बराबर हो। अब देखें, अब वो यू कैन ड्राइव हो गया कन्वर्ट, ठीक है। सिर्फ हमारे इस एक चेक से ये हमने सिनेरियो कवर कर लिया, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में आप यही सीखेंगे कि यार कुछ मेजर चीज़ें होती हैं वो बहुत आसानी से हो जाती हैं, और कुछ छोटी चीज़ें हमें लग रही होती हैं वो थोड़ी सी लेंथी होती हैं। तो ये बेसिकली आपको ओवर द टाइम आपको समझ आती रहेगी जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ होता है हमारा फंक्शंस का टॉपिक भी कंप्लीट। यहाँ मैं आपको अब टास्क दूंगा, आपके टास्क तो बनते हैं, ठीक है। अब आपके टास्क क्या होंगे, तो आपका जो पहला टास्क है बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क है, जिसमें मैं पिछली चीज़ें भी मिक्स कर रहा हूँ। आपने एक फंक्शन बनाना है, क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स टेबल। यानी कि हमने टेबल पहले बनाए थे ना, फॉर लूप से बनाए थे, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो हमने अब आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है, और फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 जो भी, उसका टेबल आपने प्रिंट कर देना है, ठीक है। 2 होगा तो 2 का टेबल, 2 1 2 2 2 4 2 10 20 तक, सही है। और अगर 3 हो 5 हो जो भी हो उसका टेबल बनना चाहिए। तो ये आपके लिए हो जाएगा एक चैलेंजिंग टास्क, ठीक है जी। और इसका कोड भी आपको मिल जाएगा, डोंट हैव टू वरी, सोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, हम वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ट्राई करें। आप इसको पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाएं, उसके अंदर 2 का टेबल बेसिकली प्रिंट कर लें। और मैं आपको हिंट देता हूँ, आपने क्या करना है, आप एक फंक्शन बनाएं, उसके अंदर एक फॉर लूप बनाएं, उसके अंदर 2 का टेबल आप प्रिंट कर लें, और फिर आप सोचें कि उस 2 को आपने करना है डायनेमिक, यानी कि 2 जो है, जो भी इनपुट आ रहा हो 2 की जगह वो आ जाए और उसका टेबल प्रिंट हो। तो ये आप प्रैक्टिस करें, और आई होप कि आप इसको कर सकते हैं। वरना आप ये सोर्स कोड देख के इंस्पिरेशन लें, गाइड लें, एंड उसको कॉपी कर लें, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपसे ये टास्क नहीं भी होते हैं कुछ, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग है ही ऐसी चीज़ कि आप इनके शुरू में आपको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, हेल्प चाहिए होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि आप फिर खुद चीज़ें करने लग जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी आपको कभी हेल्प नहीं है, ऐसा नहीं होता कि यार हेल्प ही नहीं चाहिए। हेल्प देखें, आपको प्रोग्रामिंग के लिए इंक्रीमेंटल होता है, ठीक है। बड़े से बड़े डेवलपर भी हैं, वो भी हेल्प ले रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस सब इसी से गुजरते हैं, ठीक है। एक बार आप ये कर लेंगे, इफ एल्स फॉर लूप, ये सब इन पे आपका हाथ साफ हो जाएगा, तो फिर अब इफ एल्स फॉर लूप से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी फिर आप उनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई नई चीज़ें तो खैर डेवलपमेंट में ये है कि वो तो फिर आती रहती हैं प्रोग्रामिंग में, तो फिर आप उसके लिए फिर हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा होता है फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं डिटेल में। टॉपिक रह गया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक हमारा रह गया है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये भी अक्सर औकात आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है जी। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स तो आपने देख लिए थे, यहाँ मैं ऊपर भी लिख दूँ कि भाई फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी टॉपिक हमने कवर किया है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हमने कवर कर लिया, और मैं लिख दूँ जी फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट
आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ग्रीटिंग फंक्शन था वैसा ही हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये इंट्रोडक्शन देगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मैं इसने प्रिंट करना है, प्रिंट ये करे, प्रिंट लिख रहा हूँ आई गेस, कंसोल माय बैड, उसने कंसोल डॉट लॉग करना है और वो लिखेगा प्रिंट एज इन, क्योंकि पाइथन में प्रिंट यूज़ होता है तो मैं पाइथन पे भी काम कर रहा होता हूँ, तो वो कभी मैं उसका कोड लिख देता हूँ, कभी जावास्क्रिप्ट का लिख देता हूँ, कभी जावास्क्रिप्ट का मैं पाइथन में लिख देता हूँ, तो ये हो जाता है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं एक पहले 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर हेलो नेम इज़ इक्वल टू ऑब्वियसली, और मैं बना लेता हूँ सिटी, अपने बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कंट्रोल Z, सिटी में लिख देता हूँ कराची, और प्रोफेशन में लिख देता हूँ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, यूट्यूबर लिख लेते हैं। ठीक है, हेलो प्लस नेम प्लस हेलो, इसके बाद मैं लिखूँगा, चलें मैं लिखता हूँ हेलो कॉमा आई एम स्पेस नेम, आ जाएगा मेरा नेम कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा बेसिकली। ठीक है, प्लस, अच्छा देखिए नेम जो है ना, इसका कलर थोड़ा अलग नहीं हो गया सिटी और प्रोफेशन से, ये इसलिए अलग हो गया कि नेम भी एक कीवर्ड है, तो ये नेम वाला जो है ना, ये वेरिएबल आप नहीं लें, मेरा नेम लिख लें। ठीक है, नेम ना लिखा करें, अब देखें उसका कलर चेंज हो गया, नेम कीवर्ड है, ये जो एक अंग्रेज़ी का वर्ड होता है ना, तो अक्सर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं तो वो कन्फ्यूजन आती है। ठीक है, मेरा नेम आप लिख लें, देखिए मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा था तो भी मसला हो जाता है, मेरा नेम प्लस एंड, अब उसके बाद में लिखूँगा आई एम फ्रॉम स्पेस दे के प्लस, यहाँ पे मैं अपना सिटी लिख दूँगा। ठीक है, फिर प्लस, और फिर मैं लिखूँगा एंड आई एम अ डैश, तो यहाँ पे मैं फिर प्लस डाल के लिख दूँगा प्रोफेशन। सही है, और अब हम देखते हैं इसको कॉल करके इंट्रोडक्शन को, तो आपको पता है इसमें नथिंग फैंसी, ये क्या करेगा जी, ये सिंपली प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग, इसमें कोई रिटर्न भी नहीं हो रहा, कुछ इनपुट भी नहीं है, वैसे ही फंक्शन है, सही है, आप सही पहचान रहे हैं। अब ये सिर्फ लेकिन प्रिंट करेगा क्या, हेलो आई एम, मेरा नेम यहाँ से उठा लेगा ऑब्वियसली, आई एम फ्रॉम सिटी कराची एंड आई एम अ यूट्यूबर। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, हेलो आई एम ऑब्वियसली, आई एम फ्रॉम, देखें ये मिक्स हो गया, इसको स्पेस देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्या आगे स्पेस देते हैं हम, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई एम अ यूट्यूबर, इनफैक्ट कॉमा भी लगा देते हैं, तो आई एम फ्रॉम से स्पेस दे के कॉमा लगा के स्पेस देंगे, आई गेस कॉमा लगा के स्पेस देंगे। ठीक है, आई एम ऑब्वियसली कॉमा लगा के स्पेस दिया, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई एम अ यूट्यूबर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर ऐसा हो कि हम ये चाहें कि भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन ना दे बल्कि किसी और का दे, ठीक है, तो यूट्यूब मेरे भाई का अगर मैं नाम आ रहा हो, ठीक है, मेरा नेम की जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, मेरे भाई का अगर वो फंक्शन यूज़ कर रहा है तो वो क्या करेगा, मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, मेरा नेम जो है एज आ इनपुट आएगा। ठीक है, और वो उसका नाम आ जाए, लेकिन ये तो, और अगर मुझे अपना करना हो तो मैं अपना नाम दूँ, तो ये तो वही हो गया नॉर्मल फंक्शन की तरह। लेकिन ऐसा होगा कि अगर कोई इससे इनपुट ना आ रहा हो तो वो मेरा ही नाम ले, मेरा ही नाम यूज़ करे, और अगर ये देखें, ये मैंने क्या किया, इज इक्वल टू ऑब्वियसली, यानी कि मैं करना चाह रहा हूँ कि वो अगर कुछ भी इनपुट ना हो तो मेरा ही नाम प्रिंट हो, और अगर इसे कुछ इनपुट आ रहा हो किसी और का तो वो उसका नाम यूज़ करे। तो यानी कि अभी यहाँ पे इनपुट अगर नहीं है तो नो इनपुट, सो इट विल यूज़ डिफ़ॉल्ट इनपुट। तो वो जो मैंने ऊपर ऑब्वियसली लिखा हुआ है वो उसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ऑब्वियसली, अगर मेरा नेम उसको नहीं प्रोवाइड हो रहा तो वो क्या यूज़ करेगा ऑब्वियसली, तो ये एज इट इज़ अभी मेरा फंक्शन वही रिप्रेजेंट करेगा जो पहले कर रहा था। अब अगर इसको मैं दूसरी बार कॉल करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मैं लेकिन नो इनपुट की जगह विद इनपुट, सो इट विल नॉट यूज़ डिफ़ॉल्ट इनपुट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं जी बिलाल। ठीक है, तो वो क्या करेगा जी, बिलाल अली, तो वो क्या प्रिंट करेगा जी, हेलो आई एम बिलाल अली, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई एम अ यूट्यूबर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है खैर। तो अब क्या हो जाएगा, आई एम बिलाल अली, अब उसने क्या किया जी, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर ली। सही है, तो ये आपको पता चल गया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है जी, कि अगर आप जो भी इज इक्वल टू के बाद अगर लिख देंगे वो उसकी बन जाएगी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर इसको इनपुट आ रहा है तो वो इसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को यूज़ नहीं करेगा, अगर नहीं आ रहा तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देने का तरीका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट के बाद ही आप इज इक्वल टू लगा देते हैं। अगर हमारे पास तो अभी आउटपुट आ रहा है हेलो आई एम बिलाल अली और यूट्यूबर, इसकी जगह अगर मैं कह रहा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अगर हमें ये भी चेंज करना हो कि चले नाम तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की जगह वाला आर्ग्यूमेंट उठा रहा है, तो हमें अगर उसमें भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला काम करना हो तो कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे लिख देंगे जी प्रोफेशन
अगर मेरा प्रोफेशन है तो वो ले लेगा जी यूट्यूबर, ठीक है। और तो यहाँ से मुझे इसको करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, वरना वो हर बार यूट्यूबर ओवरराइड कर देगा। तो अब क्या होगा कि यूट्यूबर प्रोफेशन हो गया, और अगर प्रोफेशन नहीं है, अगर कुछ इसको यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं हम, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर, मिसाल के तौर पर अभी नहीं देते तो अभी क्या होगा जी, ऑब्वियसली मेरा नेम की जगह वो बिलाल अली उठा लेगा, प्रोफेशन क्या करेगा, यूट्यूबर ही उठाएगा, तो बिलाल अली को वो यूट्यूबर कह रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ, मैं नया इनपुट नया बना लेता हूँ, बल्कि 2 बार कॉल कर सकते हैं ना, इसमें क्या मसला है, इसको मैं दे दूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब वो क्या प्रिंट करेगा, हेलो आई एम बिलाल अली एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो ऊपर देखें अगर मैंने पास नहीं किया था डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो यूट्यूबर, तो यूट्यूबर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उसने यूज़ कर लिया जो कि यहाँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट था। और अगर मैंने उसको अपना वेरिएबल पास किया नया वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं किया, जो मैंने पास किया था वो यूज़ किया, और उसने प्रिंट कर दिया आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये आपको पता चल गया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे काम करते हैं।